नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। यहाँ हम जानेंगे एक नई वैकेंसी के बारे में। ये है THDC अप्रेंटिस रिक्रूटमेंट। कई लोगों को ना यार यही पता नहीं रहता कि हमारे यहाँ किस किस पद पर, कई लोगों को बस कुछ ही चीजें मालूम है, जैसे कि सरकारी नौकरी में उनको कांस्टेबल बन जाना है, ग्रुप सी, ग्रुप डी, SSC, CHSL और RRB। यही सारी वैकेंसियां उनको मालूम है, लेकिन बहुत सारी जगह वैकेंसीज निकलती हैं सरकार के, और भी कई सारे हैं। इनमें कंपटीशन भी कम रहता है और सबकी अपेक्षा। तो आप इनको ट्राई कर सकते हैं। तो चलिए बिना आपका समय गंवाए चलते हैं इस वैकेंसी की तरफ। यह है तेहरी हाइड्रो डेवलपमेंट करके है एक बांध है ये पावर प्लांट, ये वाटर प्लांट का है। ये है तेहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड। ये उत्तराखंड में है और यहाँ ये वैकेंसीज निकली हैं। 1988 में ये दिया गया था। और चलिए और सारी जानकारी हम जानेंगे वीडियो में। तो ये जो है THDC इंडिया लिमिटेड रिक्रूटमेंट, इसके हम ओवरव्यू की बात कर लें छोटे पर जल्दी जल्दी। तो ये इसको शॉर्ट में यही बोलेंगे THDC, है ना। इसको बार बार इतना लंबा नाम कौन ले। ये अप्रेंटिस की जो भर्ती है वो निकली जाएगी। और कुल 100 पद हैं इसमें। 14 फरवरी को आवेदन आवेदन इसके शुरू हो चुके हैं, जो कि 15 मार्च 2024 तक चलने हैं। नौकरी आपका उत्तराखंड होगा और चयन प्रक्रिया इसमें मेरिट के आधार पर होगी। और अभी हम इसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। ऑफिशियल नोटिफिकेशन है हमारे पास, जो कि ये है। और इसमें सारी जानकारी इसमें दी गई है। इसमें सारी जानकारी दी गई है, तो इसी सारी जानकारी को हमने अपने छोटे से लेख में कवर करने की कोशिश की है। आप जाकर के यहाँ से इसको देख भी सकते हैं। अप्रेंटिस वैकेंसी की अगर मैं बात करूँ तो इसमें लगभग लगभग 100 रिक्तियां हैं। लगभग लगभग नहीं, 100 रिक्तियां ही हैं इसमें। जिसमें कि ये इसमें पद रहेंगे। सिविल इंजीनियरिंग के, मैकेनिक के, और विद्युत अभियंत्रण बोलते, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशंस इंजीनियरिंग। तो इस तरह के इसमें ये पद रहने वाले हैं। हम्म। अब ग्रेजुएट और डिप्लोमा अप्रेंटिस की इसमें ग्रेजुएट और डिप्लोमा अप्रेंटिस दो तरह के अभ्यर्थियों को मौका मिलेगा। तो जो ग्रेजुएट हैं, जो ग्रेजुएट करी जिन्होंने इस विषय में, उनको वो 15 हैं। डिप्लोमा जिन्होंने कर रखा है, डिप्लोमा मतलब जैसे ITI तरह का जो कर लेते हैं उस तरह से, वो 11 है। इसमें आप देख सकते हैं टोटल मिला के कुल 100 वैकेंसीज इसमें निकली हुई हैं। अप्लाई आपको करना है तो आप अप्लाई भी यहीं से सीधे कर सकते हैं। यहाँ से आकर के इनरोल लिस्ट में आपको ये सब बताया जा रहा है कि आपको क्या क्या देना है। डू यू हैव डाटा टू इनरोल, आपके पास सारा डाटा है। और ये करने के लिए आप इसमें इनरोल कर सकते हैं, है ना। और फिर चलते हैं थोड़ा सा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की तरफ इसमें। तो ग्रेजुएट जिन्होंने कर रखी है, वो किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय से उन्होंने 65% अंकों के साथ किसी भी संबंधित विषय में BE कर रखा हो। टेक्नीशियन अप्रेंटिस जिसे हम बोल रहे हैं, डिप्लोमा अप्रेंटिस, वो किसी उन्हें जिस विषय में वो अच्छे हैं, जैसे इन सारे विषयों में से सिविल इंजीनियर, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रॉनिक्स, इसमें से किसी एक विषय में उन्होंने डिप्लोमा कर रखा होना चाहिए। एज लिमिट की बात करूं तो अधिकतम 30 वर्ष है और न्यूनतम 18 वर्ष है। कुछ अलग अलग व्यक्तियों के लिए जाहिर सी बात है कि छूट दी जाती है, जिसमें से कि SC, ST, OBC, EWS और दिव्यांगजन शामिल हैं। और सिलेक्शन प्रोसेस इसका सिंपल सा है। आपको आपके डिप्लोमा के आधार पर ही मेरिट के उसमें शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। फिर आपका दस्तावेज सत्यापन होगा और आपका चिकित्सा परीक्षा, जो मेडिकल टेस्ट बोलते हैं, वो होगा। और अब मैं आपको बता देता हूँ ये, हाँ, अप्रेंटिस वर्क प्रोफाइल, ये मैं आपको बता देता हूँ। कई लोगों का ये आ रहा था कि सर आप बता देते हैं, लेकिन वर्क प्रोफाइल थोड़ा बताया करें, क्योंकि ये ढूंढने में कई लोगों को टाइम लग जाता है। तो ये थोड़ा सा मैंने जोड़ दिया है अपने इसमें लेख में अब। तो जैसे सिविल इंजीनियरिंग को क्या काम करने रहेंगे, उनको आपको बांध का निर्माण जो करना रहता है, और विद्युत गृह का निर्माण, भूतकनीकी जिसको हम बोलते हैं, जो मिट्टी वगैरह की जो जांच करते हैं वो, और इस तरह की जांच उनको रहेगी। मैकेनिकल इंजीनियर जो रहेंगे वो उनको मशीनों के, उपकरणों के, और टरबाइन जो रहती है जहाँ पानी जिससे बिजली जो बनती है, जनरेटर के रखरखाव, इसमें उनको मदद करनी होगी।
ये जो हो गए दूसरे हो गए विद्युत अभियंत्रण, इनको ट्रांसफार्मर्स वगैरह और जो विद्युत लाइन होती है उन सब का रखरखाव करना होगा। कंप्यूटर साइंस तो फिर आप जानते हैं, कंप्यूटर साइंस में साइबर डाटा, डाटा सुरक्षा और कंप्यूटर आपको संभालने रहेंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स में आप थोड़ा सा और चीजें, इलेक्ट्रॉनिक्स अप्रेंटिस नियंत्रण में कई चीजों का नियंत्रण वगैरह होता होगा। तो इस तरह से आपको ये काम इसमें करने होंगे। तो सैलरी की अगर हम बात करें, इससे पहले आपको ना थोड़े दिनों तक उस पे रखा जाएगा। जब ये काम आपको सिखाए जाएंगे ना, तो आपको सबसे पहले 6-7 महीने के लिए आपको प्रशिक्षण जिसे हम बोलते हैं, जिसे हम बोलेंगे ट्रेनिंग पीरियड में रखा जाएगा। ट्रेनिंग पीरियड में आपको ज़्यादा रुपए नहीं मिलते हैं। ट्रेनिंग पीरियड में आपको 7 से 8 हज़ार रुपये प्रति माह मिलते हैं। और अन्य भत्ते ट्रेनिंग पीरियड में नहीं मिलते, लेकिन नियुक्ति के बाद आपको आपकी कंपनी और आपके पद के अनुसार वेतन दिया जाता है, और आपके काम के अनुसार भी। तो चलिए मिलते हैं एक और नई वीडियो में। अगर आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखनी है तो भी आप हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं, और अगर आपको अप्लाई भी करना है तो भी आप वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। सिंपल है और कुछ नहीं। मिलते हैं अगली एक नई और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और राधे राधे।